नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना सीखेंगे। आज का वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनको कंप्यूटर या लैपटॉप बिल्कुल जीरो लेवल से चलाना सीखना है या जिनको कंप्यूटर या लैपटॉप का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको भी कंप्यूटर जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। आगे मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं लैपटॉप को शुरू से चलाना। तो दोस्तों, ये है हमारा लैपटॉप जो कि आसूस कंपनी का है और इसी आसूस के लैपटॉप से आज हम लैपटॉप चलाना सीखेंगे। शुरू करने से पहले आपको समझना है कि लैपटॉप भी अपने आप में एक कंप्लीट कंप्यूटर है, जिसमें कंप्यूटर की तरह कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मौजूद रहते हैं। सिर्फ दोनों में अंतर ये होता है कि कंप्यूटर साइज में बड़ा और अलग अलग पार्ट्स में बटा होता है और लैपटॉप साइज में बहुत छोटा और इसके सभी पार्ट्स इस छोटी सी बॉडी में लगे होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में विस्तार से समझेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि कंप्यूटर और लैपटॉप एक ही मशीन है। इनमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दूसरी बात कि मैं आपको लैपटॉप के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से बताना स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको पहले से लैपटॉप की जानकारी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको लैपटॉप के बारे में कुछ भी नॉलेज अभी तक नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप को सही तरीके से ऑन कैसे करते हैं। तो लैपटॉप को ऑन करने के लिए पावर बटन को एक बार प्रेस करना है। पावर बटन किसी भी लैपटॉप में यहाँ लेफ्ट साइड या यहाँ राइट साइड में लगा होता है। तो जैसा कि मेरे लैपटॉप में ये बटन यहाँ राइट साइड में मौजूद है, मैं इसको एक बार प्रेस करके छोड़ देता हूँ। उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसा कि मेरा लैपटॉप तुरंत ऑन हो चुका है, मगर मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ हेतु इसमें पासवर्ड और फिंगरप्रिंट लॉक दोनों सेट कर रखा है। आपके लैपटॉप में अगर फिंगरप्रिंट लॉक दिया हुआ है तो आप उसे यूज कर सकते हो, अन्यथा आप पिन या पासवर्ड सेट करके रख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से फिंगरप्रिंट यूज करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ हमारा लैपटॉप अब पूर्णतः ऑन हो चुका है और अब ये काम करने के लिए पूर्णतः तैयार है। ऑन होने के बाद पहले लैपटॉप के पोर्ट्स और चार्जिंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर लैपटॉप चार्ज नहीं है तो उसको चार्ज पर लगा देना है, क्योंकि लैपटॉप भी मोबाइल की तरह बैटरी से ही पावर लेता है। चार्ज करने के लिए लैपटॉप के साथ एक चार्जर दिया जाता है, जिसकी पिन कुछ इस तरह की होती है, जिसे लैपटॉप में दिए गए इस वाले चार्जिंग पोर्ट में लगा देना है। चार्ज लगते ही इस तरह से स्क्रीन पर शो हो जाएगा। साथ ही यहाँ इस तरफ नोटिफिकेशन लाइट भी जलने लगेगी। यहाँ दो लाइट जल रही है, एक लैपटॉप को ऑन करते ही जलने लगती है तथा ये दूसरी चार्ज लगाने पर जलती है। यहाँ कुछ और भी पोर्ट्स और पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनमें ये जो पॉइंट है इसमें आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ एक 3.5 mm जैक के लिए पॉइंट दिया गया है, जिसमें कि आप ईयरफोन, हेडफोन या माइक्रोफोन लगाकर रिकॉर्डिंग कर सकते हो या म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। इन सब के अलावा लैपटॉप में 3-4 USB पोर्ट दिए जाते हैं, जिनकी मदद से आप कीबोर्ड, माउस या कोई अन्य डिवाइस अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इस लैपटॉप के साथ माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करवा कर बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये वाला एक माउस है, जिसको किसी भी USB पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे,
माउस को कनेक्ट करवाते ही माउस में लाइट जलने लग जाती है और ये इस तरह से अच्छे से काम करने लग जाता है। उसी तरह ये एक कीबोर्ड है जिसको भी दूसरी वाली पोर्ट में लगा देते हैं। सही से लगने के बाद आप यहाँ देखोगे कि कीबोर्ड में एक तरह की लाइट जलने लग जाती है और ये इस तरह से अच्छे से काम करने लग जाता है। तो आपने जाना लैपटॉप के महत्वपूर्ण पोर्ट्स और पॉइंट्स के बारे में, जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे लैपटॉप के टच पैड की, जो कि माउस की तरह काम करता है और अधिकतर कार्यों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का, इसको टच पैड बोला जाता है। और ये जो तीर का निशान स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको कर्सर बोला जाता है। तो जब हम टच पैड पर कहीं पर भी फिंगर टच करके जिस दिशा में मूव करते हैं, स्क्रीन पर ये कर्सर भी उसी दिशा में मूव होता रहता है। टच पैड के आगे की साइड में यहाँ 2 बटन दिए होते हैं। एक राइट साइड में होता है जिसको राइट बटन, दूसरा लेफ्ट साइड में होता है, उसको लेफ्ट बटन कहा जाता है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बटन इस वाले टच पैड में कहाँ है। तो दोस्तों, इस टच पैड में भी दोनों बटन दिए गए हैं, बस इसमें इन बटन्स को अलग से नहीं दिया गया है, बल्कि इसी टच पैड को यहाँ से राइट से दबाने पर राइट बटन और यहाँ लेफ्ट से दबाने पर लेफ्ट बटन का काम ये करता है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से राइट बटन से ऑप्शन लाए जाते हैं और लेफ्ट बटन से उन ऑप्शंस में से किसी एक पर क्लिक किया जाता है। बाकी ये किस तरह से काम करता है यह आपको आगे पता चल ही जाएगा जब हम इसका यूज आगे करेंगे। तो हमने जाना कि लैपटॉप के टच पैड या माउस का यूज कैसे किया जाता है। अब हम लैपटॉप के कीबोर्ड का बेसिक यूज सीखेंगे। कुछ इस तरह का दिखाई देता है लैपटॉप का कीबोर्ड। वैसे तो कीबोर्ड पर नॉर्मली 100 से ज़्यादा कीज होती है, मगर इस वीडियो में सिर्फ बेसिक यूज होने वाली कीज के बारे में ही हम जानेंगे। कीबोर्ड को अच्छे से समझने के लिए हम स्क्रीन पर नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड एक एप्लीकेशन है जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए उसको यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है। मैं यहाँ नोटपैड टाइप कर देता हूँ। यहाँ टाइप करने के बाद ऊपर यहाँ आपको सर्च किया हुआ प्रोग्राम नज़र आ जाएगा, जिसको ओपन करने के लिए आपको उस पर लेफ्ट क्लिक करना है। तो यहाँ नोटपैड ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको कुछ टाइप करना है, जैसे ABCD, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स टाइप करना है। तो आपके सामने स्मॉल लेटर्स टाइप होंगे और जब आप इस कैप्स लॉक को यहाँ से ऑन कर लेंगे, इस तरह से इसमें लाइट जलने लगेगी। उसके बाद आप जब कोई अल्फ़ाबेट्स टाइप करोगे, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे। इस तरह आप कैप्स लॉक का यूज करके कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में टाइप कर सकते हो। अगर आपको कोई संख्या टाइप करनी हो तो यहाँ राइट साइड से नंबरिंग कीज का यूज करके आप संख्या टाइप कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप संख्या टाइप कर सकते हो इस लाइन से। इसके अलावा जब आप इन्हीं कीज को शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो नंबर्स की जगह स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप होंगे, तो इस तरह इनका भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर स्पेस का यूज करना हो तो आप स्पेस बार का यूज कर सकते हो। इस वाले बटन को स्पेस बार कहा जाता है। और अगर आपको लाइन चेंज करके नीचे वाली लाइन में जाना है तो आप यहाँ से एंटर प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी लाइन
या वर्ड को मिटाने के लिए यहाँ से बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लैपटॉप के कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। अब हम जानेंगे लैपटॉप की स्क्रीन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वाला पूरा एरिया लैपटॉप की स्क्रीन है। ये स्क्रीन 15 इंच की है। इसको इस तरह से 15 इंच मापा जाता है। स्क्रीन की साइज और क्वालिटी अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग हो सकती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले इन एप्लीकेशंस को आइकन कहा जाता है। किसी भी एप्लीकेशन को जल्दी और आसानी से यूज करने के लिए उसे स्क्रीन पर रखा जाता है। यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ओपन किया जा सकता है। स्क्रीन पर सबसे नीचे कुछ आइकन नज़र आएंगे। इस वाले भाग या इस पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। अगर आप किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हो तो वो यहाँ टास्क बार में आ जाता है। जैसे मैं कोई प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, तो ये यहाँ टास्क बार में आ गया है। बेसिकली टास्क बार में उन्हीं प्रोग्राम्स को पिन या ऐड किया जाता है जिनको हम ज़्यादा यूज करते हैं या जिनको हम बार बार यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम को ओपन करना सबसे आसान होता है। यहाँ से प्रोग्राम को आप 1 क्लिक में ओपन कर सकते हो। इन सब के अलावा टास्क बार के राइट साइड में इंटरनेट, बैटरी, वॉल्यूम, टाइम और डेट ये सब प्रेजेंट रहते हैं। इन सब को यहाँ से मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको लैपटॉप में कोई प्रोग्राम यूज करना है तो उस पर इस तरह से लेफ्ट बटन को डबल क्लिक कर देना है और इस तरह से आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जब कोई भी प्रोग्राम ओपन रहता है तो उसके राइट साइड में यहाँ 3 बटन दिए रहते हैं। पहला बटन मिनिमाइज करने के लिए होता है, जिसका यूज इस तरह से किया जा सकता है। दूसरा बटन मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन विंडो को बड़ी या छोटी साइज में करने के लिए यूज होता है। और ये वाला तीसरा बटन प्रोग्राम को बंद करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसलिए क्लोज बटन का प्रयोग तभी करें जब आपको प्रोग्राम को पूर्णतः बंद करना हो। अंत में अगर आपको लैपटॉप ऑफ करना है तो इसके लिए आपको कभी भी पावर बटन का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि यहाँ से पावर पर क्लिक कर शट डाउन पर क्लिक करना है और आपका लैपटॉप थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।